यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जैसा कि काफ़ी दिन से इंतज़ार था कि हमारे 9 बजे वाले इस सेशन में नेपाल से और नेपाल में भी काठमांडू से जो है मंजू अग्रवाल जी का प्रेजेंटेशन होने वाला है। तो बहुत समय से बहुत एक्साइटमेंट चल रहा था दूसरे तीसरे कई ग्रुपों में। रॉयल एबीपीबी में भी आए थे वो मैसेज। तो आज वो अपना प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं और टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर डिसीज ऑब्लिक पॉजिटिव वाइब्स इन लाइफ। तो ये 2 पार्ट वो लेने वाले हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शुरुआत में हम लोग नहीं बोलेंगे। ओवर टू मंजू जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मैं मॉर्निंग। मंजू अग्रवाल काठमांडू से आप सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आज आप सब यहाँ मेरे सेशन को सुनने के लिए आए। मैं अपने सारे लीडर्स और अपनी पूरी वेस्टिज फैमिली को 16th एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। मेरी अपलाइन है डॉली जी विराटनगर से। मैं अपनी सारी अपलाइन डॉली जी, मनीषा जी, रश्मिका मैम और मयंक सर को स्पेशली थैंक्स कहना चाहती हूँ, क्योंकि आज इन्हीं की सपोर्ट और मोटिवेशन से आज वेस्टिज से जुड़ी हुई हूँ और ये प्रेजेंटेशन दे पा रही हूँ। आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। मेरा टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, यानी दिल से जुड़ी हुई बीमारियां। आज हमारे अनहेल्दी और गलत खानपान और बिजी लाइफस्टाइल के कारण हम लोग बहुत ऑयली फूड खाते हैं और हमारे खान पीन का भी कोई सही रूटीन भी नहीं है। इसीलिए हम लोग दिल की बीमारी के शिकार होते जा रहे हैं। हार्ट अटैक भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने दिल का खास ख्याल रखें। हमारे शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट अंग है हार्ट। ये हमारे दिल में पंप की तरह काम करता है और 1 मिनट में 7 लीटर ब्लड को प्यूरिफाई करता है। ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का भी काम करता है। जब हम सिर्फ 4 हफ्ते के होते हैं तब से ये काम करना शुरू करता है और जब तक हमारी लाइफ है तब तक धड़कता है, तब तक काम करता है। इसीलिए हमें इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हमारा शरीर बढ़ती उम्र के साथ साथ इसमें काम करने की क्षमता भी कम हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने शरीर में आ रहे चेंजेस को समय रहते पहचान लेना चाहिए। अब हमारे वेस्टीज में इसके लिए 4 सप्लीमेंट्स है जो समय रहते हमें कई दिल की बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। अब उन सप्लीमेंट्स की बात करूं तो मैं सबसे पहले आप सबको फ्लैक्सीड ऑयल के बारे में बताना चाहती हूँ। फ्लैक्सीड ऑयल यानी अलसी के बीजों का तेल। ये बीज छोटे छोटे ब्राउन कलर के होते हैं। अब बात करते हैं इसमें क्या जो कि वेस्टीज ने इसे सप्लीमेंट्स के रूप में बनाया है। सबसे पहले इसमें है ALA, अल्फा लेनोलिन एसिड। ये एक फैटी एसिड है जो हमारे दिल को चाहिए गुड कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए और शरीर के अंदर और सारे नॉर्मल फंक्शन करने के लिए, जो कि हमें हमारी डाइट से आसानी से नहीं मिलता। वो हमें फ्लैक्सीड ऑयल के कैप्सूल के रूप में देता है। इसके अलावा इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड भी है जो कि गुड फैट के अंदर आते हैं। हमारे शरीर में 2 प्रकार के फैट होते हैं, गुड और बैड। अब गुड फैट क्या करता है? गुड फैट हमारे शरीर में जाता है खाने के थ्रू। जो भी हम खाते हैं, गुड फैट शरीर में जहां भी कोलेस्ट्रॉल फैट जमा हुआ है उसको वहां से ब्लड में छोड़ने का काम करता है और खून उसको एनर्जी बनाने में यूज करता है और शरीर में कोलेस्ट्रॉल फैट को जमने नहीं देता है। इसके विपरीत बैड फैट यानी कि वो गलत ही करता है। बैड मतलब गलत ही काम करेगा। वो क्या करता है? हमारे शरीर में जाता है और खून में जो फैट कोलेस्ट्रॉल मिलता है
उसको इकट्ठा करता है और हमारे ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, लीवर, किडनी, आर्टरीज और नसों में छोड़ देता है। अब जैसे कि हमारे ऊपर कोई बोझ रख दे, भारी बोझ रख दे तो हम हिल-डुल नहीं सकते हैं। वैसे ही बैड फैट हार्ट के ऊपर बोझ बनाता है ताकि वो ठीक से काम नहीं कर पाए। इसीलिए हमें अच्छे कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज़रूरत है, जो फ्लैक्ससीड ऑयल हमें देता है, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के रूप में। और इसमें पोटेशियम नाम का मिनरल्स भी है, जो कि ब्लड प्रेशर को कम करता है। फ्लैक्स ऑयल बैड कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने में काम करने में मदद करता है और साथ ही आर्टरीज में ब्लॉकेज नहीं होने देता। अब मैं डोजेस की बात करूँ तो 2 से 3 कैप्सूल दिन में खाना खाने के बाद ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सप्लीमेंट्स की तरफ, जो है एल-आर्जिनाइन। इसको दिल का खाना भी बोल सकते हैं। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे दिल की भी उम्र बढ़ती है। एल-आर्जिनाइन वेस्टीज में एक प्रकार का सप्लीमेंट है। इसमें एमिनो एसिड होता है। एमिनो एसिड जो कि छोटे-छोटे यूनिट है, जो हमारे बॉडी से मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। अगर हमारे शरीर में एमिनो एसिड नहीं, तो प्रोटीन नहीं बनता है। ये हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा जो सप्लीमेंट है एल-आर्जिनाइन, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली गई है, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। अब पहला है लाइकोपिन। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारे हार्ट को ताकत देता है। दूसरा है फॉलिक एसिड, तीसरा रेस्पिटरोल और चौथा है विटामिन बी6, के2, बी12 जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और पांचवा है खुद एल-आर्जिनाइन। अब इसके फायदे मैं बता दूं, ये ब्लड में ये कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है और हमारे दिल को जवान बनाए रखता है, यानी कि दिल की एजिंग करता है। डोजेस की बात करूं तो 1 गिलास पानी में 1 सैशे एम्प्टी स्टमक लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रोडक्ट की तरफ। हमारा तीसरा प्रोडक्ट है कोएंजाइम Q10, जो विटामिन जैसा पदार्थ है, हमारे शरीर को एनर्जी देता है, जो हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। हमारे शरीर में बनने वाला नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। जैसे कि हमें खाना खाना पड़ता है एनर्जी के लिए, वरना हमारा चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। उसी तरह हमारे हार्ट को भी एनर्जी की जरूरत होती है। अब एक एग्जांपल दूं तो हमें खाना बनाना पड़ता है। खाना हम कहाँ से लाते हैं? अपने किचन से। वैसे ही हमारी बॉडी में सेल्स है, कोशिकाएं हैं, उनकी भी एक किचन है, जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ से वो ऊर्जा लेते हैं, यानी कि हम उनको पावर हाउस ऑफ द सेल्स भी कह सकते हैं। अब जैसे हमें खाना बनाने के लिए स्पार्क चाहिए, यानी माचिस की जरूरत पड़ती है, वैसे ही जो हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल्स का किचन, उसको चिंगारी देने का काम करता है कोएंजाइम Q10। अगर हमारे सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके पास कोएंजाइम Q10 नहीं होगा, एनर्जी नहीं बनेगी और सेल्स ठीक से काम नहीं करेंगे, तो हमारे ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर पाएंगे और हमारा शरीर ठप हो जाएगा। इसीलिए कोएंजाइम Q10 एक बेसिक यूनिट है, जो हमारे शरीर को एनर्जी देता है और सबसे अच्छी बात ये है कि ये नेचुरली हमारे शरीर में बनता है। सबसे ज़्यादा ये तब बनता है जब हम 20 से 30 की उम्र के होते हैं, तब हमारे शरीर में इतना जोश रहता है। लेकिन जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर में जोश कम होने लगता है, यानी एनर्जी कम हो जाती है और जब एनर्जी ही नहीं, तो जोश कहाँ से आएगा? तो इसीलिए ये सारा
एनर्जी का है, इसका है ताकि से काम कर सके। कोएंजाइम Q10 खास कर वहाँ होता है जैसे किडनी, लंग्स एंड लीवर। अब जो ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, उसके लिए उसको एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए। उसी तरह हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा काम हार्ट करता है, तो उसे सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, जो कि 30 साल तक तो हमारे शरीर में खुद तैयार होती है, उसके बाद इसे बाहर ले सकते हैं। इसीलिए वेस्टीज ने कोएंजाइम अब डोजेस की बात करूँ तो खाना खाने के बाद 2 कैप्सूल हम ले सकते हैं, दिन में 2 कैप्सूल ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा सप्लीमेंट्स है क्रील ऑयल। अब पहले जानते हैं क्रील ऑयल क्या है। क्रील ऑयल एक मछली का नाम है और क्रील ऑयल इसी क्रील फिश से निकाला हुआ तेल है, जो अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। क्रील ऑयल ओमेगा 3 फैटी एसिड का मुख्य स्रोत है, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हमारे शरीर में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया, क्रील ऑयल ओमेगा क्रील ऑयल फैटी एसिड है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम को सॉल्व होती है। हमारे शरीर में 2 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, गुड यानी HDL और बैड यानी LDL। क्रील ऑयल शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल को बनाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। ये हार्ट में कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देता, जिससे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम कम होती है। अब मैं डोजेस की बात करूं तो दिन में 2 बार खाना खाने के आधा घंटे बाद 1-1 कैप्सूल ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आज मैंने अपने कार्डियो केयर के बारे में आप सबको जो जानकारी दी, अपने चारों प्रोडक्ट के बारे में, आई होप मैं आप सबको अच्छे से समझा पाई हूँ। अब मैं अपने दूसरे टॉपिक पॉजिटिव वाइब्स के बारे में कुछ कहने से पहले, जो वेस्टिज में आने के बाद मेरी लाइफ में जो पॉजिटिविटी आई, उसका बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने आज वेस्टिज में आके जो पाया, इसका सबसे ज़्यादा श्रेय मैं अपनी अपलाइन डॉली जी को दूँगी, जिन्होंने मुझे इस बिज़नेस के बारे में बताया, मुझ में पॉजिटिविटी भरी और जब भी मेरा माइंड नेगेटिव होता, उन्होंने मुझे उस नेगेटिविटी से बाहर निकाला और मेरा सपोर्ट किया। आज उन्हीं के कारण, उन्हीं के सपोर्ट और मोटिवेशन की वजह से मैं ये सेशन दे पाई। और ये लॉकडाउन, लोग सोचते हैं कि लॉकडाउन के कारण काम रुक गया, लेकिन मैं सोचती हूँ लॉकडाउन में सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट ही नहीं, पॉजिटिव इफेक्ट्स भी है। पॉजिटिव वे में देख तो औरों के मुकाबले हम नेपाल वालों ने आप सबसे जुड़े, हम नेपाल वाले आप सबसे जुड़ पाए थ्रू जूम सेशन। और इसी दौरान मयंक सर के सेशन ने जो मेरे अंदर पॉजिटिविटी भरी है, मेरी लाइफ में पॉजिटिव मिले। मंजू जी, 2 मिनट का आप वापस से रिपीट कर दो। कुछ इंटरनेट का इशू हुआ था, आवाज समझ में नहीं आई। ओके सर। जी सर, मैं स्टार्टिंग ये बोलती हूँ लॉकडाउन। अब सब लोग सोचते रहते हैं कि लॉकडाउन के कारण काम रुक गया है, लेकिन मैं सोचती हूँ लॉकडाउन में सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट्स ही नहीं, पॉजिटिव इफेक्ट्स भी है। पॉजिटिव वे में सोचे तो
औरों के मुकाबले हमने बहुत कुछ नया किया है और ये लॉकडाउन में हम नेपाल वाले आप सबसे जुड़ पाए थ्रू दिस जूम सेशन। और इसी दौरान मयंक सर के सेशन ने जो मेरे अंदर पॉजिटिविटी भरी, मैं बता ही नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। उनके सब सेशन मैंने मेरी लाइफ में जो इम्प्रूवमेंट आया है उसके मुझे पॉजिटिव रिजल्ट भी मिले। सर का शंखनाद टॉपिक अपने आप में ये एक पॉजिटिव वाइब्स देने वाला है। शंखनाद की ध्वनि यानी पॉजिटिविटी। आज उनके सारे सेशन मैंने अटेंड किए और अपने आप में जो चेंजेस महसूस किया उसकी वजह से मैं आज आप सब लोगों के सामने हूँ। अब पॉजिटिविटी की बात करूँ तो मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि माना कि मैं वेस्टीज में मेरी जर्नी अभी शुरू ही हुई है। जब से वेस्टीज मेरी लाइफ में आया है, मैंने अपने आप को बहुत ही अच्छा परिवर्तन पाया है। जैसे कि सब जानते हैं, एक हाउसवाइफ के लिए घर वालों की खुशी को ध्यान में रखते हुए सब काम करने होते हैं। हमारी इच्छाएं कहीं दूसरी जरिए में नहीं, लेकिन वेस्टीज में आने के बाद मुझे सबसे इतना एप्रिसिएशन मिला है। इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं इस जर्नी को बहुत आगे तक ले जाना चाहती हूँ। वैसे भी जहाँ तक मैंने देखा है, इस वेस्टीज में ज्यादातर लेडीज से जुड़ी हुई है। इससे ये दर्शाता है कि हम लेडीज सिर्फ किचन तक ही नहीं सीमित है। अगर सही दिशा, सही सोच मिले तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। पॉजिटिव वाइब्स इन लाइफ, जैसा कि मेरा टॉपिक है, मतलब पॉजिटिव फीलिंग्स दैट यू कैन गेट फ्रॉम समवन और समथिंग। हमें अपने आप को बूस्ट करते रहना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए, पॉजिटिव सोचने के लिए हमें जितना हो सके अपने दिमाग को पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देना चाहिए। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हमेशा नेगेटिव साइड को देखते हैं, दूसरा वो जो हमेशा पॉजिटिव साइड को देखते हैं। जैसे एक गिलास में आधा भरा पानी है, आधा खाली है। ये हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम उसको किस नजरिए से देखते हैं। इसीलिए पॉजिटिव विजन बहुत जरूरी है लाइफ में पॉजिटिव वाइब्स के लिए। हमें पॉजिटिव फ्रेंड्स और मेंटर्स बनाने चाहिए। हमें उन लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहिए जो सकारात्मक सोचते हैं। इनसे हमें पॉजिटिव वाइब्स मिलती है जो सफलता के लिए जरूरी है। हमारे पास ऐसे मेंटर्स होने चाहिए जो हमें हमारी गलतियों से सीखने में मदद करे। हमें हमेशा एक पॉजिटिव सर्कल या ग्रुप में रहना चाहिए। अब मैं पॉजिटिव थिंकिंग के कुछ बेनिफिट्स बताती हूँ। तो सबसे पहले, इट कीप्स आवर माइंड स्ट्रेस अवे। जो पॉजिटिविटी है ये हमें बहुत सारे मौकों को ग्रैब करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अगर हम नेगेटिव थॉट्स दिमाग में लाएंगे ही नहीं तो स्ट्रेस का नामो निशान ही नहीं रहेगा। दूसरा है, यू लिव अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। नेगेटिविटी हमें डिप्रेस कर सकती है और पॉजिटिविटी हमारे दोनों मेंटल और फिजिकल हेल्थ को स्वस्थ रखती है। थर्डली, इट इंक्रीज योर कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ स्टीम। इसमें मैं एक बात बताती हूँ कि जैसे मेरे अपलाइन एंड मेरे डाउनलाइन इतने पॉजिटिविटी के साथ मुझे मोटिवेट कर रहे थे कि आज के इस सेशन के लिए मेरा कॉन्फिडेंस एकदम से ऊपर आ गया। ऑल्सो यू कैन मेक गुड डिसीजन। मैं यहाँ खुद को इसीलिए प्रेजेंट कर पाई जस्ट बिकॉज मैंने सही टाइम पे गुड एंड पॉजिटिव डिसीजन लिया और इस पॉजिटिविटी के लिए वजह से मैं 17% तक सक्सेसफुल हो पाई। और मैं और अभी बहुत सक्सेसफुल होना है आगे।
और ये कैसे होगा? ये होगा पॉजिटिव विजन रखकर। अब एक कहावत है जैसे कि अभी तो सिर्फ टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अब मैं इसी के साथ एक छोटी सी स्टोरी के अपने साथ जोड़ना चाहती हूँ, आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हमें हमारे जीवन में जो भी होता है, यही सोचना चाहिए कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार अकबर बीरबल शिकार के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में तलवार से राजा का अंगुली कट जाती है, तब सब हैरान परेशान हो जाते हैं। राजा सिपाहियों से बोलते हैं कि जाओ वैद्य को बुला के लाओ। तभी बीरबल हंसते हुए आता है और बोलता है कि महाराज कुछ नहीं, रिलैक्स करिए, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तब महाराज को गुस्सा आ जाता है, तो वो सिपाहियों से बोलता है वैद्य को छोड़ो, पहले बीरबल को ले जाओ, उल्टा लटका दो रात भर और सुबह इसको फांसी दे दो। सब सिपाही ले जाते हैं बीरबल को। उसके बाद अकबर अकेले ही शिकार के लिए चला जाता है, तो उसको रास्ते में आदिवासी लोग पकड़ लेते हैं और उनको बलि चढ़ाने के लिए ले जाते हैं और उल्टा लटका देते हैं। अब राजा के सामने सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। इतने में एक आदिवासी ने राजा का अंगूठा देखा कि कटा हुआ है, तब वो बोलता है हम इनकी बलि नहीं चढ़ा सकते, ये तो अपंग है, इनको छोड़ना चाहिए। तभी राजा की आंखों में आंसू आ जाता है, उनको बीरबल की बात याद आती है। तब वो दौड़ा दौड़ा जाता है कि कहीं उसको फांसी नहीं दे दे। वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि बीरबल को फांसी देने ही वाले होते हैं। वो बीरबल से माफी मांगता है और बोलता है कि तुमने सही कहा था। तुम्हारी वजह से मैं अपनी जान बचाई, तुम्हारे साथ क्या किया, तुमको फांसी पे चढ़ा। हंसते हुए कहता है महाराज कोई अच्छे के लिए ही किया। फिर राजा पूछता है अब इसमें अच्छा क्या है? तब बीरबल बोलता है कि महाराज अगर आप आज मैं यहाँ नहीं होता तो आपके साथ होता, और आपके साथ होता तो आपकी जगह आज मैं बलि चढ़ जाता। इसीलिए द मोरल ऑफ द स्टोरी इज स्टे पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। थैंक यू सर, ओवर टू यू सर। ओके, तो काफी अच्छा रहा।